पहले आप अपना फोन ओपन करिए और गूगल के अंदर आ जाइए और यहाँ पे केवल आप आधार कार्ड लिख के सर्च करिए। जैसे ही आप आधार कार्ड लिख के सर्च करेंगे सबसे ऊपर माई आधार लिखकर इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे माई आधार करके ये सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे माई आधार वाला दिखेगा ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। या फिर जैसे आप थोड़ा सा नीचे करेंगे मोबाइल को तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे लिखा होगा अपडेट आधार करके, ये यहाँ पे, और इसी के अंदर लिखा रहेगा अपडेट डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस। इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी और उसके अंदर कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। याद रखिए कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आधार कार्ड से, यानी कि मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, अगर ये चीजें नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड का नंबर उनका डालना है जिनके आधार कार्ड में सुधार करना चाहते हैं, यानी कि संशोधन करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं। उनका आधार कार्ड नंबर डालने के बाद और ये जो कैप्चा है इसको इस बॉक्स के अंदर भरना है। लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। जो ओटीपी आएगा ओटीपी को डालकर आगे बढ़ जाना है। जैसे ही ओटीपी डाल के लॉगिन हो जाएंगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा होगा एड्रेस अपडेट। इस पे आप क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये काम कर नहीं पाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि अगर केवल आपके आधार कार्ड में जो पता है यानी कि एड्रेस है उसको केवल चेंज करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। और ये ऑप्शन चुनाव करने के बाद आपके ना हस्बैंड का नाम चेंज होने वाला है ना फादर का नेम चेंज होने वाला है। केवल चेंज होगा तो केवल एड्रेस यानी कि पता चेंज होगा। और उसके लिए बता दूं अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो एड्रेस पे आएंगे और प्रोसीड टू अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा एड्रेस शो करेगा इसके अंदर। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप कौन सा एड्रेस नया डालना चाहते हैं उस एड्रेस को यहाँ पे डालते हुए चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें ये चीज अगर केवल पता करना है तो पता कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आपको फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम अपडेट करना है तो उसके लिए फिर से अपडेट पे क्लिक करेंगे। और ये क्यूरी मैंने मान लीजिए पहले से जनरेट किया तो पहले इसको हमें हटाना पड़ेगा। हम फिर से आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये जो लिखा हुआ ना एड्रेस अपडेट, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो अगर आपको पिताजी का नाम में सही करना है या फिर पति के नाम जोड़ना है तो उसके लिए फैमिली मेंबर्स बेस्ड आधार अपडेट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको बोला कि फैमिली का जो भी आधार नंबर है, कहने का मतलब है अगर आप अपने आधार कार्ड में अपने हस्बैंड यानी कि पति का नाम जुड़वाना चाहती हैं तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आधार नंबर डालता हूँ तो नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक नंबर, यानी कि जो नंबर जुड़ा होगा आधार कार्ड से वो नंबर का लास्ट 4 डिजिट शो कर देगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ ना सिलेक्ट फैमिली मेंबर्स रिलेशन विद एप्लीकेंट, यानी कि आपसे उनसे क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कोई पिता का नाम चेंज करना चाहते हैं तो फादर चूज कर देगा। अगर आप मान लीजिए आप पति का नाम जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे जो स्पाउस का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये जो लीगल स्टेटमेंट है, लीगल स्टेटमेंट पे इस तरीके से क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आपके आधार कार्ड में उनके सीओ यानी कि केयर ऑफ जुड़ के आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत केयर ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बहुत लोगों को, तो मैं उनको बता दूं केयर ऑफ हर जगह सुटेबल होगा, चाहे सन ऑफ हो, वाइफ ऑफ हो, हस्बैंड ऑफ हो या फिर सन ऑफ हो, तो सब जगह केयर ऑफ काम करने वाला है। और केयर ऑफ का मतलब आप हर जगह सुटेबल है, चाहे हस्बैंड का नाम ऐड हो जाएगा चाहे फादर का नाम ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केयर ऑफ आएगा, बस सिंपल आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेमेंट करने का, तो इस पे क्लिक करेंगे और मात्र 75 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर आप कहीं भी सीएससी सेंटर पे कहीं भी विजिट करते हैं तो आपको 200 रुपए के चार्ज लिए जाते हैं। यहाँ पे मात्र आप 75 रुपए पेमेंट करेंगे, 24 घंटे के अंदर डाउनलोड भी कर लेंगे। यहाँ पे रेजर पे वाला ऑप्शन चूज करेंगे और मेक पेमेंट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे आ जाएगा, शो क्यूआर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू टू पे का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए। अब इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से। अब स्कैन करने के बाद इसका आसानी से आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा देर वेट करना होगा। और जैसे आप यहाँ पे कुछ करेंगे कंफर्म जैसे होता है पेमेंट, अब आपका यहाँ पे रिसिप्ट पूरी तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। अब उस रिसिप्ट को आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और हमें क्या करना है, ये जो SRN नंबर आ रहा है इस SRN नंबर को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, या फिर ये सारे नंबर कॉपी नहीं करते हैं तो इस एक्नॉलेज को आप यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे।
अभी एक्नॉलेज आपको मिल चुका है और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो जो आपकी एक्नॉलेज नंबर है ना, उसको एक्नॉलेज नंबर को या फिर जो भी आपने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे देख भी सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे आइए और डाउनलोड वाले इस सेक्शंस में आकर अपने जो फाइल डाउनलोड की है उसको ओपन कर लीजिए और आपको दोबारा से ये SRN नंबर मिल जाता है। इसको आपको कॉपी कर लेना है, इसी की ज़रूरत अब पड़ने वाली है। अब क्या करेंगे, फिर से आप गूगल के अंदर आ जाइए और यहाँ पे आप आधार कार्ड सर्च करिए। जैसे आप आधार कार्ड सर्च करेंगे, माई आधार का सेक्शन दोबारा आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है और दोबारा से ये ऑप्शन आएगा। फिर से सेम प्रोसेस करते हुए चले जाना है। अपडेट डेमोग्राफिक डेटा चेक स्टेटस, इस पे क्लिक करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे डालना है आधार कार्ड का नंबर। किसका? जिसका आपने आधार कार्ड नंबर डाला था करेक्शन के बेस पे, यानी कि अपने हस्बैंड का, यानी कि अपने पति का यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। जो आधार कार्ड नंबर होगा, आधार कार्ड नंबर डालिएगा और ये जो कैप्चा है इसको अंदर भर के लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करेगा। उनके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालकर सिंपल लॉगिन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे हम इसके अंदर लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जिसके भी आधार कार्ड के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है वो लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स उसको अपडेट करा लें, अदरवाइज उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उनका जो आधार कार्ड है ना वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से अपडेट नहीं कराया होंगे, तो इसलिए उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपडेट जरूरी है। और जो लोग नहीं करेंगे उनको प्रॉब्लम ये होगा कि उनका आधार कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और कहीं पे भी वो डेटा शो नहीं करेगा। तो अभी बिल्कुल फ्री हो रहा है तो वो लोग यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली जो हम काम कर रहे थे उस पर करते हैं। तो जैसे आप इसके अंदर लॉगिन करेंगे ना, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो SRN नंबर मैंने आपको कॉपी करवाया था, जो नोट डाउन करने के लिए कहा था, वो SRN नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे आप डालेंगे, डालने के बाद यहाँ पे ये एक्सेप्ट जो ऑप्शन आ रहा है ये इस तरीके से शो होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके आधार कार्ड में क्या लिख कर आएगा वो यहाँ पे बता दिया है। तो जिनका भी मैं कर रहा था उनका हस्बैंड का नाम ऐड कर रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे उनके हस्बैंड का नाम में क्या क्या यहाँ पे लिख कर आने वाला है। तो ये सारी चीजें लिख कर आएंगी। बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे CO की जगह पे ये टोटल ऐड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो एक्सेप्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है प्लीज कंफर्म टू कंसर्ट टू शेयर योर एड्रेस, बस हम ओके कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये पूरी तरीके से हो गया कंप्लीट। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2 से 4 दिन का मुख्यतः समय लगेगा और आपका आधार कार्ड पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। तो ये